नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 12.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। यदि पाई की कोई वैल्यू नहीं दी गई हो क्वेश्चन में, तब हम पाई की वैल्यू 22/7 मान के ही उसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर्स एंड 6 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली। देखिए हमें यहाँ दो सर्कल्स दिए गए हैं और दोनों का हमें रेडियस दिया गया है। सो हम रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल r(1) जैसे कि ये गिवन है 8 सेंटीमीटर लिख लिया है, एंड रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्कल जिसको r(2) से हमने लिखा, एंड दिस इज गिवन एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर्स। हियर वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ हमें एक ऐसे सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसकी जो एरिया होगी दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। ये जो दो गिवन सर्कल्स हैं उनका जो एरिया है उसके बराबर ये थर्ड सर्कल का एरिया होगा। उसी सर्कल का हमें यहाँ, थर्ड सर्कल का हमें यहाँ रेडियस फाइंड करना। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो दो गिवन सर्कल्स है ना, इनका हमें एरियाज फाइंड करना होगा। इसका मतलब हो गया कि एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल विल बी इक्वल्स टू, हम जानते हैं सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r²। सिंस इसका जो रेडियस है दिस इज r(1), क्योंकि ये फर्स्ट सर्कल है, सो दिस इज r(1) है इसका रेडियस, सो दिस इज पाई r(1) स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू r(1) की हमने यहाँ वैल्यू हमें पता है, दिस इज 8 सेंटीमीटर्स है। सो फर्स्ट सर्कल का जो एरिया होगा दिस विल बी पाई इंटू 8 स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ गौर कीजिएगा, हम यहाँ जो फाइंड कर रहे हैं ये सर्कल का एरिया है, और हमने अभी बात की थी जो एरियाज होते हैं उसके जो यूनिट्स होते हैं वो स्क्वायर यूनिट्स में लिखे जाते हैं। तो देखिए यहाँ गौर कीजिएगा, रेडियस जो है ये सेंटीमीटर्स पे होगा, ये क्योंकि लेंथ होती है, और एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होता है, सो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। सिमिलरली हम जो सेकंड सर्कल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, और इसका जो रेडियस है दिस इज r(2) है, सो उसका वैल्यू भी हम जानते हैं, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। सो एरिया ऑफ सेकंड सर्कल हो गया पाई इंटू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ जो थर्ड सर्कल है उसका हम सपोज कर लेते हैं कि उसका जो रेडियस है दिस इज कैपिटल R, हम इसको सपोज कर लेते हैं। तो इसीलिए हम एरिया ऑफ थर्ड सर्कल फाइंड कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू पाई r²। अब क्वेश्चन में एक बार गौर कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि ये जो थर्ड सर्कल का जो एरिया होगा दिस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। जो पहले जो दो गिवन सर्कल्स हैं उनका एरिया का सम के बराबर होगा। तो ये हो गए हमारे दोनों जो गिवन सर्कल के एरियाज हैं उसका हमने सम कर लिया है, एंड दिस इज इक्वल्स टू ये जो थर्ड सर्कल का जो एरिया है उसके बराबर है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए जो हमारे गिवन सर्कल्स है सर्कल 1 और सर्कल 2, इनका एरिया हमारे पास ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया, वो मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया है। यहाँ देखिए, एंड दिस इज इक्वल्स टू पाई r²। अब यहाँ देखिए हमारे पास पाई कॉमन है, सो मैंने यहाँ पाई कॉमन ले लिया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यहाँ देखिए बोथ साइड पाई कॉमन है, मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ। सो दिस इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर्ड का मतलब हो जाता है 64, एंड 6 स्क्वायर्ड का मतलब हो जाता है 36। इनको ऐड करते हैं, सो दिस इज 100। सो इसको देखिए 100 का मतलब हमें पता है क्या होता है, 100 इज 10 स्क्वायर। नाउ यदि मैं बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यदि मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेती हूं तो देखिए स्क्वायर रूट है और अंदर स्क्वायर है, तो ये मैं डायरेक्टली इसको लिख सकती हूँ। देखिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया, दिस इज r, यहाँ से देखिए ये r हो गया, और ये 10 स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, सो इससे सिंपली 10 हो जाता है। सो हमने यहाँ फाइंड कर लिया रेडियस, जो नया सर्कल हमने क्रिएट किया, नया सर्कल का जो रेडियस है दिस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स। आंसर।